बाल निर्माण की कहानी, कबीर और 8100 सेकंड समय के सदुपयोग का पाठ। लेखिका श्वेता चक्रवर्ती। आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता गायत्री परिवार। कहानी। कबीर एक बहुत ही शरारती और लापरवाह बच्चा था। उसे समय की कोई कद्र नहीं थी। स्कूल से आने के बाद वह या तो मोबाइल में व्यस्त रहता या दोस्तों से घंटों बातें करता। न समय पर खाना, न पढ़ाई की चिंता, न समय पर सोना, और सुबह देर से उठकर अस्त व्यस्त हालत में स्कूल जाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन उसके मामा जी, जो कि गायत्री परिवार से जुड़े थे, कबीर के घर आए। उन्होंने कबीर की यह आदत देखी तो बहुत चिंता हुई। उन्होंने निश्चय किया कि कबीर को सुधारना ही होगा। उन्होंने कबीर के माता पिता से सहयोग मांगा और एक योजना बनाई। मामा जी ने कबीर की मम्मी से कहा कि वह बीमार होने का नाटक करें, और पापा से कहा कि वह कबीर को बताएं कि अगले एक सप्ताह के लिए उन्हें ऑफिस के काम से जल्दी निकलना और देर से आना होगा। मम्मी का ख्याल कबीर को ही रखना होगा। कबीर से कहा गया, अब खुद अलार्म लगाकर उठो, अपने काम समय से खुद करो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और पापा बिजी हैं, लेकिन कबीर ने इसे भी हल्के में लिया। उसने अलार्म नहीं लगाया और अगली सुबह फिर देर तक सोता रहा। जब दोपहर 11 बजे उठा तो स्कूल का टेस्ट छूट चुका था। घबराकर मामा जी के पास गया और बोला, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? मेरा तो आज टेस्ट था। मामा जी मुस्कुराकर बोले, कल ही कहा था, जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मम्मी बीमार, पापा ऑफिस में, अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कबीर ने गलती मानी और बोला, अब से ध्यान रखूंगा। जब भूख लगी तो किचन में गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। मामा जी ने कहा, जो समय का सम्मान नहीं करता उसे दंड भी भुगतना पड़ता है। आज केवल एक ग्लास नारियल पानी मिलेगा ताकि शरीर को ऊर्जा मिले, लेकिन पेट भरने का सुख नहीं मिलेगा। कबीर गुस्से में बोला, बस सजा ही है, कोई पुरस्कार नहीं। तब मामा जी ने एक डिब्बा कबीर को थमाया। उसमें 8,100 रुपए थे। मामा जी बोले, जैसे ये पैसे वैसे ही हर दिन भगवान तुम्हें 8,600 सेकंड देते हैं, जिसे तुम यूं ही गंवा देते हो। बीता समय और गंवाया धन वापस नहीं आता। तुम्हारा भविष्य इसी समय के सदुपयोग पर निर्भर करता है। फिर शर्त रखी, अगर एक सप्ताह तुमने 80,090% समय का सदुपयोग किया तो ये पैसे तुम्हारे होंगे, नहीं तो मैं इसे वापस ले लूंगा और तुम्हारी गुल्लक भी जब्त कर लूंगा। साथ ही नियम बनाए, समय पर उठना, रात में कपड़े, जूते, बैग तैयार रखना, अलार्म लगाना, दिन में 10% समय खेल, 10% मोबाइल, बाकी समय पढ़ाई और अच्छे काम में। हर रात खुद रिपोर्ट देना कि समय का उपयोग कैसा रहा। भूख ने कबीर को पहले दिन ही सिखा दिया कि समय का महत्व क्या होता है। उसने टाइम टेबल बनाया, अलार्म लगाया, होमवर्क पूरा किया। रात को मामा जी ने स्वादिष्ट भोजन दिया। सुबह उठकर मामा जी ने कहा, पहले भगवान का धन्यवाद करो, 24 गायत्री मंत्र और 3 महामृत्युंजय मंत्र जपो, फिर भोजन करो। धीरे धीरे कबीर समय का पाबंद बन गया। स्कूल समय पर जाने लगा, होमवर्क समय से करने लगा। मामा जी को रोज रिपोर्ट देता कि आज का दिन कैसे बीता। 10 दिन में कबीर पूरी तरह बदल गया। अब वह आत्मनिर्भर था, खुद के काम खुद करता, मोबाइल में कम समय लगाता, पढ़ाई में मन लगाता और मम्मी पापा की मदद करता। अंत में मामा जी ने उसे 8,400 रुपए उपहार में दिए और वादा किया कि इस बार की गर्मी की छुट्टी में उसे शांति कुंज हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे। कबीर के माता पिता बेहद खुश थे और मामा जी का आभार व्यक्त कर रहे थे कि उनके कारण कबीर में इतनी अच्छी आदतें आ गईं। शिक्षा, नैतिक संदेश। ज्यादा समय की कद्र करना सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। ज्यादा जीवन में अनुशासन, मेहनत और भगवान का आभार जरूरी है। एरह जो समय बर्बाद करता है वह अवसर गंवाता है। डाहर समय का सदुपयोग ही भविष्य संवारता है।